निशाने पर सबसे अचूक, सबसे ज्यादा ताकतवर, बॉर्डर पर सबसे कारगर, जिसके प्रहार से चकनाचूर हो जाते हैं बड़े बड़े पहाड़। जिसके एक वार से दुश्मनों का बचना है नामुमकिन। वो ताकतवर योद्धा भारतीय सेना में आ रहा है। चीन और पाकिस्तान के लिए गरजती मौत बनकर, दुश्मनों के लिए तबाही का दूसरा नाम, मौत 777। करीब 3 दशक के बाद भारतीय तोपखाने में एक नया मेहमान आने वाला है। इस नए मेहमान का नाम है M777 अल्ट्रा लाइटवेट हॉवित्जर तोप। ये एक ऐसी तोप है जो भारतीय सेना के लिए खासकर पहाड़ी इलाकों में होने वाले युद्ध में ऑक्सीजन का काम करेगी। अमेरिका की M777 तोप दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर तोपों में से एक है। खुशी की बात यह है कि भारत ने अब अमेरिका के साथ M777 तोप खरीदने के लिए डील पक्की कर ली है। वजन कम लेकिन बोफोर्स से ज्यादा दम। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अमेरिकी सैनिक जिस तोप की ताकत की जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो तोप दुनिया की सबसे खतरनाक तोप है। अचूक निशाने वाली इस तोप का नाम M777 अल्ट्रा लाइटवेट हॉवित्जर है। खुशी की बात यह है कि दुश्मनों के लिए काल बनी हॉवित्जर तोप अब भारतीय सेना के तोपखाने की अगुवाई करेगी। बोफोर्स से हल्के वजन वाली M777 हॉवित्जर तोप की खरीद पर भारत अमेरिका के बीच फाइनल डील हो चुकी है। 5,000 करोड़ रुपए की डील में भारत अमेरिका से 145 M777 हॉवित्जर तोप खरीदेगा। पहली 2 तोपें 6 महीने के अंदर मिलेंगी। पहली 25 तोपें अमेरिका अपने यहां तैयार करके भारत को देगा, जबकि बाकी 120 हॉवित्जर तोपों का असेंबल और टेस्ट भारत में ही होगा। M777 हॉवित्जर को पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को तबाह करने में महारत हासिल है। M777 हॉवित्जर 155 mm की तोप है। इसकी गोले दागने की रफ्तार 2 राउंड पर मिनट से लेकर 5 राउंड पर मिनट तक है। यानी M777 हॉवित्जर एक बार में ज्यादा गोला बारूद दाग सकती है। बोफोर्स की मारक क्षमता 27 किलोमीटर है, जबकि M777 थोड़े बदलाव के बाद 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। बोफोर्स तोप के मुकाबले M777 पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत रखते हैं। M777 से GPS गाइडेड गोले दागे जा सकते हैं, जो दूर बैठे दुश्मनों पर भी अचूक निशाना लगा सकते हैं।
M777 हॉवित्जर को गोला दागने के बाद अपनी जगह छोड़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम अलॉय से बनी करीब 4200 किलो वजन वाली M777 को आसानी से हेलीकॉप्टरों या ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। बोफोर्स तोप का वजन M777 हॉवित्जर तोप की तुलना में 3 गुने से भी ज्यादा है। M777 तोपों को पहाड़ी इलाकों वाले बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। आने वाले समय में चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में नापाक हरकत करने वाले दुश्मनों को M777 तोपों से जवाब मिलेगा। एक रिसर्च के मुताबिक बिना किसी टारगेट को तबाह करने के लिए साधारण तोप से 10 गोले दागने की जरूरत होती है, जबकि जीपीएस सिस्टम वाला सिर्फ एक गोला उसके लिए काफी होता है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस M777 तोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो पहाड़ों के ऊपर सीधे गोले दाग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने भारतीय सेना का अचूक हथियार, और अब बात दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी की। बगदादी के खिलाफ इराक के मोसूल में बीते 1.5 महीने से आर पार की जंग जारी है। इराकी फौज की अगुवाई में 1 लाख जवान मैदान में हैं और डर के मारे बगदादी और उसके आतंकी भागते फिर रहे हैं। और अब जब बगदादी की ये बात समझ में आ गई है कि गोली बंदूक और बम धमाका करके वो इराक की सेना को नहीं हरा सकता, तो उसने बूंद बूंद प्लान बना लिया है। बगदादी का ये बूंद बूंद प्लान क्या है जिसने मौसूल के करीब 6.5 लाख लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है? बम बारूद के बाद अब वाटर अटैक। मौसुल में बगदादी का प्लान बूंद बूंद। एक तरफ 24 घंटे फायरिंग और धमाकों का शोर, और दूसरी ओर एक बूंद पानी के लिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की लंबी कतारें हैं। यही है बगदादी के खिलाफ 1.5 महीने से लड़ रहे इराक के मौसुल शहर की हकीकत। इराकी फौज के डर से भागते छिपते बगदादी ने मौसुल के लोगों के खिलाफ पानी वाली बेहद खतरनाक साजिश रची है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय 10 लाख की आबादी वाले मौसुल में 3 लाख बच्चे समेत करीब 6.5 लाख लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। ISIS ने मौसुल में पानी की सबसे अहम पाइपलाइन को ही नुकसान पहुंचाया है, जिससे लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। मौसुल के 15 जिलों में जल आपूर्ति बाधित है। كهرباء صفر، ماكو كهرباء، ماكو مولدات، ماكو. قمنا نستخدم ماي البير، وماي البير ماي مر. ماكو كل شيء، لا ماي ولا كهرباء ولا كل شيء ماكو. ماي ماكو، صار يمكن 20 يوم احنا ما شايفين الماي. كهرباء ماكو نهائيا. مواد غذائيه ماكو. كل شيء ماكو. مجموع الأفراد المتواجدين في هذه المناطق اللي لم يصلهم الماء لصالح الشرب ما يقارب 650 ألف إنسان. بالتالي احنا اليوم أمام كارثة إنسانية حقيقية إذا لم نستطيع أن نعالج هذا الخلل. कहा जा रहा है कि जिस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया है वो पूर्वी मौसुल में है और वहां अब भी ISIS का कब्जा है। लिहाजा पाइपलाइन की मरम्मत करने में और वक्त लग सकता है। इन दिनों इराक की सेना 35 किलोमीटर दूर तक ट्रकों के जरिए जरूरतमंद लोगों तक पानी पहुंचा रही है। ISIS के खिलाफ 17 अक्टूबर से जारी मौसुल वॉर में इराकी फौज मौसुल का 20% हिस्सा बगदादी के कब्जे से आजाद करा चुकी है। इस दौरान करीब 1000 आतंकी मारे गए
हालांकि बगदादी अब तक सेना के हाथ नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।